हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ यूज ऑफ वाज और वर। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पे राइट किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है यूज ऑफ वाज और वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ वाज वर का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मैं राइट कर दिया हूँ। ठीक है, क्या है, जिस हिंदी वाक्यांत में था, थे, थी और क्या है, होता था, होती थी और होते थे, ये आएगा तो इसी से पहचान करेंगे कि हमारा वाज वर का यूज है। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर राइट क्या किया, विदाउट एक्शन। क्या दिया, विदाउट एक्शन। ये जो वाज वर का यूज होगा इसमें कोई क्रिया नहीं आएगा। ठीक है, विदाउट एक्शन इसमें रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जो वाज है ये किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है विथ सिंगुलर नंबर नाउन एंड आई। कहने का मतलब है जो एक वचन कर्ता जितना होता है उसके साथ और आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाएगा, और बाकी जितना आपका प्लूरल नंबर नाउन होगा उसके साथ क्या करना है, आपको वर का प्रयोग करना है। इसके पहले हम आपको जो EGMR का यूज पढ़ाए हैं पूरा प्रोसेसर वही है। ठीक है, बस केवल आपको EGMR की जगह वाज वर का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राइट किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तुम एक डाकिया थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी के इंसान का किसी भी चीज़ का क्वालिटी बताया जाता है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है तुम एक डाकिया थे या आप एक डाकिया थे। तो डाकिया का मतलब क्या हुआ, पोस्टमैन। क्या हुआ, पोस्टमैन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे था, थे, थी आया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले वाला नियम है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आपका सब्जेक्ट यू। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा यू है वो सिंगुलर नंबर नाउन में आता है कि प्लूरल नंबर नाउन में आता। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको राइट किया है कि ये आपके किस में आता था, प्लूरल नंबर नाउन। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था पूरा। तो यू के साथ अब क्या लगाएंगे, वर। ठीक, यू वर। अब क्या बचा आपके यहाँ पे, एक डाकिया। तो ए का मीनिंग हो जाएगा अ, और डाकिया क्या हो जाएगा, पोस्टमैन। क्या हो जाएगा, पोस्टमैन। ठीक है, यू आर अ पोस्टमैन। आगे क्या है, हम लोग व्यस्त थे। क्या है, हम लोग व्यस्त थे। जैसे होता है ना कोई काम, किसी काम में आप बिजी थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी वर। ठीक है, वी का मतलब होता है हम और हम लोग भी होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, वी वर। अब व्यस्त के मीनिंग क्या हो जाएगा, विजय। फिर आगे क्या है, उस दिन मैं बहुत खुश था। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये पास्ट की बातें हैं, तो उस दिन मैं बहुत खुश था। तो अब देखिए यहाँ जो उस दिन का मीनिंग है, इसका मीनिंग आप वाक्य पहले भी लगाएंगे तो कामा देंगे और लास्ट में लगाएंगे तो कामा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके देख सकते हैं। हाँ, आप लिख सकते हैं ऑन दैट डे। क्या हो गया, ऑन दैट डे, इसका हो गया उस दिन। अब आगे क्या है, मैं का हो गया वर्ड। आपका मीनिंग जो है यहाँ क्या दिया गया है, आपका सब्जेक्ट आई हो गया। अब आई आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो देखिए EGMR में ये अलग था, लेकिन वाज वर में क्या हो गया, आपका सिंगुलर में चला आया है। यहाँ मैं आपको राइट किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आई के साथ यहाँ क्या लगाएंगे आप, वाज। आई वाज। अब इसके बाद क्या हुआ, आई वाज सो हैप्पी लगा सकते हैं या तो वेरी हैप्पी लगा सकते हैं। ठीक है, आई वॉज सो हैप्पी या आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस था। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वह ईमानदार लड़का नहीं था। अब इस सेंटेंस में क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। अब ये चेंज हो गया आपका निगेटिव में। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस जो हमारा वाज वर होता है उसी में आपको क्या करना है, नॉट को जोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं वह यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट ही। अब इसके बाद आपके आ गया वाज वर। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका। तब ए सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको तो पता है। तो किस में आता है आपका, सिंगुलर नंबर नाउन। ठीक है, तो इसके साथ अब क्या करेंगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे, ही वाज। ठीक, अब ये निगेटिव है तो हेल्पिंग आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो वाज वर में यहाँ पर जाएगा ही वाज नॉट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ईमानदार। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैं नियम जो पहले वाला था, पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आपका वाज वर हो गया, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ठीक है, तो यहाँ जो ईमानदार लिखा गया है ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो ही वाज नॉट। अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, हॉनेस्ट। क्या लिखना है आपका, हॉनेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा आपका, ये आपका हो गया नाउन। क्या हो गया, नाउन। तो क्या हो गया यहाँ पे, ही वाज नॉट हॉनेस्ट बॉय। ठीक, अब आगे क्या दिया है, क्या अमन एक गंवार लड़का था।
तो अब क्या शब्द आया हुआ है, क्या शब्द आया हुआ, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो अब कुछ करना नहीं है, बस वही नियम पहले वाला है, जो वाज वर रहेगा उसको वाक्य सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे अमन एक वचन है भाई, इसको वाज वर पहले लाने से आपको ये देखना होगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाएंगे। तो ये आपका सिंगुलर में आया तो वाज को पहले लिखेंगे हम लोग, वाज अमन। क्या हो गया? वाज अमन। अब इसके बाद क्या किसका नंबर आ गया? एक गंवार, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वाज अमन अ। अब गंवार के मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? रस्टिक। क्या हो गया? रस्टिक। तो वाज अमन अ रस्टिक बॉय। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब क्या है आगे आप देखिएगा, कल आप किसके साथ थे। अब देखिए यहाँ पे आ गया किसके साथ, मतलब जो हमारा WH फैमिली है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, तो अगर ये इसमें आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वर्ड मीनिंग सबसे पहले लगते हैं। इसको हम लोग बताए थे क्या? इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे किसके साथ का, फॉर सॉरी इसका हो जाएगा विथ होम। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, किसके साथ के मीनिंग हो जाएगा विथ होम। ठीक, अब इसके बाद आपका आ जाएगा किसका नंबर? वाजवर का। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर नाउन है, तो इसके साथ ओवर लगाना है। तो विथ होम ओवर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू। ठीक, विथ होम ओवर यू, आप किसके साथ थे, ये है कल। तो कल का मीनिंग दो होता है, एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे। तो जो आने वाला कल होता है वहाँ पे टुमारो लगता है, जो बीता हुआ कल होता है वहाँ पे यस्टरडे लगता है। तो बीता हुआ कल है, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? यस्टरडे। ठीक, तो देखिएगा मैंने इतने में क्या किया, जो आपको मैंने 4-5 सेंटेंस बताया था इसके पहले EJMR वाले में, वो देखिए पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है और इंट्रोगेटिव सेकेंड है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम आपको यहाँ पे 10 सेंटेंस बताते हैं इस पर कि चारों नियम का प्रयोग करके कैसे आपको 10 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आइए 10 सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस कराते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 10 सेंटेंस यहाँ मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखा है। तो देखिए ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका किस में है? पॉजिटिव में। और जो यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस है ये किस में है? आपका नेगेटिव में है। ठीक है, और आपका थर्ड और जो फोर्थ यहाँ पे दिया है ये आपका है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और बाकी ये जो इतना सेंटेंस है ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेकेंड है। तो मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड इन सभी को मिला करके मैंने क्या किया? 10 सेंटेंस को तैयार किया। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग 10 सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आपको लिखना है? आप एक गायक थे। ठीक, ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को आप लोग कैसे बनाएंगे? आप क्या लिखेंगे? यू। अब यू के साथ क्या सहायक ये लगाएंगे? जो वाज लगाएंगे कि ओवर लगाएंगे? तो यू आपका प्लूरल नंबर नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाना है? ओवर लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यू ओवर। अब क्या बचा आपका? एक गायक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ सिंगर। क्या हो जाएगा? अ सिंगर। ठीक, अब फिर देखिएगा आप एक गायक नहीं थे, ये आपका निगेटिव है। तो पूरा सेंटेंस आपका वही है, बस केवल आपको क्या करना है? वाज वर में नॉट का प्रयोग करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया? यू, फिर क्या है आपका? वर। अब इसी में क्या करिए आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। ठीक, यू वर नॉट अ सिंगर। ठीक, अब आया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो इसमें क्या करना है? वाक्य क्या सबसे शुरू होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपका हेल्पिंग में वाज वर दिया रहेगा वाक्य सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले से स्टार्ट करेंगे वर से। ठीक, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे वर यू। अब क्या हो जाएगा? अ सिंगर। और यू अ सिंगर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये भी सेम सेंटेंस वही है, बस ये क्या है? आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब जो नॉट लगेगा वो आपका लगेगा सब्जेक्ट में। यहाँ पे हो जाएगा ओवर यू, अब हो जाएगा यहाँ पे नॉट। ओवर यू नॉट अ सिंगर। क्या हो गया? ओवर यू नॉट अ सिंगर। अब देखिए यहाँ पे आ गया
फिफ्थ नंबर ये इंट्रोगेटिव सेकेंड में आता है। जो भी WH फैमिली आएगा उसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले लिखा जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यों आया है तो क्यों का वर्ड मीनिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, वाई। ये आप राइट कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख देना है। केवल एक ही चेंज करना है, वाई का मीनिंग यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पर आप लिखिए, देखिएगा वर, फिर हो गया सब्जेक्ट यो, फिर अ सिंगर। कहने का मतलब ये होता है वाई वर यू अ सिंगर। फिर नेक्स्ट देखिए सेम सेंटेंस है, बस यहाँ पे नहीं आया है, बस आपको नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट में लगाना है। तो वाई, फिर वर यू नॉट, हो गया वाई वर यू नॉट अ सिंगर। अब देखिएगा जहाँ पर क्यों आया था, अब वहीं पे क्या आ गया है, किस लिए। तो आपको क्या करना है, बस रिप्लेस करना है, वाई के हटा करके यहाँ पे किस लिए का मीनिंग लिखना है, फॉरवर्ड। क्या रहेगा, फॉरवर्ड। यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉरवर्ड। अब बाकी पूरा सेंटेंस आपका वही रहेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड वर यू अ सिंगर, ठीक। अब देखिए फिर वही सेंटेंस आया, आप किस लिए एक गायक नहीं थे। तो आप यहाँ पे क्या करना है, उसी का नेगेटिव बस नॉट लगाना है आपको। फॉर व्हाट वर यू नॉट अ सिंगर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आप किसके लिए एक गायक थे भाई। अब किस लिए एक जगह क्या आ गया, किसके लिए आ गया। तो आप क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड को रिप्लेस करेंगे। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, फॉर होम आ जाएगा। फॉर होम हो गया। अब आप पूरा सेंटेंस आपका वही रहेगा। तो फॉर होम वर यू अ सिंगर। अब देखिएगा यहाँ पे आपका सेम सेंटेंस वही है, ठीक है, किसके लिए ही है, बस नेगेटिव बस इसमें नॉट लगाना है। क्या हो जाएगा आपका, फॉर होम वर यू नॉट। अब इसमें क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर ये 10 सेंटेंस से हमें क्या एडवांटेज है, इससे क्या फ़ायदा हमें है 10 सेंटेंस बनाने से, हम तो 5-6 ही जानते हैं तो बहुत है। ठीक है, देखिए इससे होता क्या है, 10 सेंटेंस का आप एक टारगेट बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, आप बोलेंगे। देखिए इंग्लिश बोलने का मतलब होता है प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, खुल करके बोलेंगे और इसके बाद जब आप किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे वहाँ पे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत बोल देंगे। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते 10 सेंटेंस का, तो बच्चे को मैं देखता हूँ वो सोच करके जोड़ते हैं, पहले वाई को जोड़ेंगे, फिर सोचेंगे इसके बाद सब्जेक्ट लगाए कि हेल्पिंग और लगाए, ऐसा उनको प्रॉब्लम होता है। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे चलेंगे ना, सामने वाला अगर बोल रहा है आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिक आपके जुबान से निकलने लगता है। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको करना है 10 सेंटेंस का। अब आप क्या करिए, पहले आप एक पे 10 सेंटेंस याद कर लीजिए, ठीक है। किसी पर भी सेंटेंस पे आप एक सेंटेंस वहाँ पे याद करिए, 10 का बनाइए। जैसे मैं देखिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए आप लगाइए, चाहे ही लगाइए, चाहे यू लगाइए, चाहे आई, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट किसी को भी रख दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाएंगे वाज और वर, ठीक है। मतलब दो में से आपको एक लिखना है, चाहे वाज लगाइए चाहे आप वर लगाइए। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए सर्क, क्लेवर, ठीक है, रस्टिक, ब्रोकर। कहने का मतलब आप इस तरीके से ढेर सारा लिख करके आप अपने मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। 1 मिनट का टाइमर लगाइए और उस पर आप क्या करिए, सभी सेंटेंस पे 10-10 सेंटेंस आप बोलिए। जो भी यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, एक वर्ड पे आपको 10 सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बोल करके, आई वाज डॉक्टर, आई वाज नॉट डॉक्टर, वाज आई डॉक्टर, वाज आई नॉट डॉक्टर, ठीक है। वाई वाज आई डॉक्टर, वाई वाज आई नॉट डॉक्टर, फॉर व्हाट वाज आई डॉक्टर, फॉर व्हाट वाज आई नॉट डॉक्टर, फॉर हुम वाज आई डॉक्टर,
फॉर होम वाज आई नॉट डॉक्टर। तो अब देखिए 10 सेंटेंस पहले एक पे आप पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक पे जब आप तैयार करेंगे तो आपका पूरा कन्फर्म हो जाएगा। अब आप अपने दिमाग में ये लगाइए, जहाँ पे डॉक्टर है वहीं पे टीचर करना है, वहीं पे इंजीनियर करना है, वहीं पे सिंगर करना है, वहीं पे पोएट करना है, राइटर करना है। इसी तरीके से आप आई के साथ यू के साथ सब्जेक्ट लगाइए, हेल्प यू लगाइए और बोलिए। तो आप एक टारगेट बनाइए कि हम 1 मिनट में कितना सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में बोलेंगे, कोई भाई 20 बोलेगा, ठीक है, कोई 30 बोलेगा। तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 70-80 प्लस जाएंगे, तब आपका प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया आज का यूज ऑफ वाज और वर, और मैंने आपको 10 सेंटेंस भी बता दिया है, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।